बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं करने लगी हूँ माही के हेयर की कटिंग और माशाल्लाह से इतने लंबे हेयर थे और ना बस मैंने इसको समझाया, इसके बाल थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, जड़ों में ना इसके पेन शुरू हो गई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कटिंग करवा लो। थोड़े से बालों को ना नज़र बहुत ज़्यादा इसके लग गई है, स्कूल में भी खोल कॉलेज में भी खोल कर जाती है। तो फिर इसने मेरा कहना मान ही लिया और थोड़ी सी कटिंग करवा ही ली इसने। और कटिंग इसने करवानी थी जी, वैसे तो ये मानती नहीं थी कटिंग के लिए, लेकिन आज इसने दिल निकाल के ना बस कटिंग कर ली। कह रही थी मम्मा अगर ना मैं कटिंग करवा सकती हूँ ना तो इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बच के रहना मुझसे। तो ये तो हो गया जी थोड़ा सा मजाक। यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले सेक्शन निकालिए 3 और ना तीनों सेक्शन को अब अलग-अलग से मैंने आपको दिखा भी दिया। सबसे पहले जो दरमियान वाला सेक्शन है उसकी मैं कटिंग करूँगी और उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट तो सबसे पहले जो मैंने लेयर निकाली है उसकी कटिंग पहले ही हुई है। ये कुछ दिन पहले ही इसने बालों की कटिंग करवाई थी आगे से, तो वो तो पहले ही छोटा है। फिर मैं दूसरा सेक्शन लूँगी उन्हीं बालों में से। इसी तरह से आपको बारीक-बारीक सेक्शन लेने हैं ताकि आप कटिंग में ईज़ी हो जाएँ और आप इसी तरह से अगर आप खुद बिगिनर हो, घर पे कटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरह से छोटे-छोटे सेक्शन लेकर कटिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो मैंने इसकी पहले कटिंग की है उससे हमें बड़ी ही स्टेप, जो ये स्टेप कटिंग कर रही हूँ लेयर में। ठीक है, ये स्टेप कटिंग है लेयर में और ये सारे बाल आगे को लेकर जाकर मैं कटिंग करूँगी और माशाल्लाह से इतनी प्यारी कटिंग होगी, आप खुद देखेंगे। यहाँ पर जी मैंने लिया फर्स्ट सेक्शन इसका, जो यहाँ पर मैंने कटिंग की और ये मैंने लॉन्ग ही रखा। जो पहला स्टेप है वो भी हमने लंबा ही रखना है, छोटा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि माही को छोटे बाल नहीं करने थे। अगर मैं फर्स्ट से ही ज़्यादा छोटे सेक्शन लेना शुरू कर देती तो इसके बाल ज़्यादा छोटे हो जाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में ही स्टेप इसकी कटिंग की है। ठीक है, ज़्यादा मैंने स्टेप नहीं किए इसके बालों में, सिर्फ 3 स्टेप कटिंग की है, मतलब कि 3 लेयर्स मैंने काटी हैं। यहाँ पर मैंने देखें गाइडलाइन आपने रखनी है अपने जहन में, गाइडलाइन के साथ आपने चलना है तो आप बड़े ईजी मेथड के साथ कटिंग कर सकते हो। इस तरह से फिर मैंने दूसरे लिए बाल जो रह गए थे उनको लेकर इस तरह से करके नोचिंग आपने लाजमी करनी है हर सेक्शन के साथ, फिर आपकी जो कटिंग है बड़ी नीट और बड़ी ही अच्छी होगी। ठीक है, इस तरह से ये देखें लेयर भी आ जाएंगे आपके बालों में आहिस्ता आहिस्ता और आपकी कटिंग भी जो है ना वो फर्स्ट क्लास होती जाएगी। इस तरह से मुझे बाल लेते जाना है। और अब जो साइड वाले बाल थे ना, जो मैंने साइड पर जिनको मैंने पिन किया हुआ था वो लूँगी और साथ ही गाइडलाइन लूँगी और दूसरे बालों को हम लोग बांध लेंगे। उसके साथ मिलाकर हमें ये नोज़ के बिल्कुल सीधा हमने इसको लेकर आना है और फिर फेस, अगर आप अपनी कटिंग कर रहे हो तब भी आप सीधा फेस रखोगे आगे को ले जाकर, और अगर किसी की कर रहे हो तो तब भी आप उसको बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हिलाना। इस तरह से आपने बालों के साथ मिलाकर इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये बड़ी ही प्यारी लेयर में कटिंग आती है और नोचिंग हमने साथ साथ ही बालों के करनी है। उससे ये होता है कि आपको फिर से दोबारा से जो है ना पकड़ पकड़ कर नोचिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब कि उनको ट्रिम नहीं करना पड़ता, इसलिए हम साथ ही ये काम स्टेप करते जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ भी ये देखें इसी तरह से मैंने किया और साथ मैंने ये काम भी अपना साथ ही दोहराऊंगी। अब मैंने जी लिया क्राउन एरिया। क्राउन एरिया हम उसको कहते हैं जहाँ पर हम लोग करते हैं जूड़ा। ठीक है, जहाँ पर हम बनाते हैं जूड़ा या ब्राइडल के, या हम इधर बनाते हैं बैक कॉमिंग। ठीक है, उसको वो वाला हमने एरिया लेना, पीछे वाले बालों को हमने स्कोर कर लेना है ताकि वो वाले बाल हमारे अंदर ना आ जाएं। ये वाला देखें, इसको भी मैंने 2 पार्ट में कर लिया और इसको लेकर फिर आगे वाले बालों की हमने गाइडलाइन लेनी है इसके अंदर, उसके साथ हमने बिल्कुल सीधा करके सर को, तो इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है। ठीक है, और सारी इतनी तेज़ हवा चल रही थी, सारे बाल माही के मुँह के ऊपर उड़ रहे थे, बारीक जो कटिंग करी थी वो भी मुँह के ऊपर जा रहे थे बाल। तो यहाँ पर भी जी हमने इस तरह से ये देखें, फिर दूसरा जो रह गया उसको भी इस तरह से लूँगी और करके हम ये वाली जो स्टेप है ना ये भी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। बस हमने ये क्राउन एरिया तक ही आगे लेकर आकर बाल की कटिंग करनी है, बाकी हमने जो पीछे वाले बाल हैं उनको पीछे जाकर ही कटिंग करना है। माही ने बड़ा दिल गुर्दा निकाला अपना और ना कटिंग करवा ली आज, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लंबे बाल तो फिर हो जाएंगे हम जब केयर करेंगे। जो हमने तेल बनाया है जिसकी रेमेडी मैंने अपने ऑयल की आपके अपनी यूट्यूब वीडियो में ऐड भी की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उससे बाल बड़ी जल्दी लंबे होंगे, अगर आपकी जड़ें कमज़ोर हैं वो मज़बूत होंगी। और इसके भी जो बालों की जड़ों के अंदर पेन शुरू हो गई थी अब वो, इसलिए मैंने इसकी कटिंग भी की, क्योंकि बालों का क्या कहते हैं, नज़र जब लग जाती है ना तो बालों के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, पेन। ठीक है, इसका भी वही हिसाब था, तो अब पेन शुरू हो गई थी जड़ों के अंदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ें कमज़ोर हो रही थी और ना फिर वो अच्छी नहीं थी। आगे इसके बाल यहाँ से फिर उतरना शुरू हो जाने थे, ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाना था, मैंने इसलिए थोड़ी कटिंग कर दिया
साथ साथ मैंने कहा चलो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगी और साथ साथ ना आप अपने बालों की केयर करना तो वो भी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ ये देखें जी, हमने आगे वाले बालों को आगे ही कट किया और पीछे वाले बालों के हमने 2 सेक्शन बनाकर पीछे से ही कट किया। यहाँ पर जी हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी हमने ना दरअसल बाल स्ट्रेट किए थे तो इतनी आपको कटिंग नज़र नहीं आ रहे हैं स्टेप, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टेप नहीं रखे। हमने लॉन्ग लेयर बाल लंबे भी रखने थे, ज़्यादा छोटे नहीं करने थे, इसलिए हमने उसके हिसाब से ही स्टेप की कटिंग की है। ये स्टेप लेयर कटिंग है। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ हेयर ड्राई बालों को और ना थोड़ा सा मैंने बालों को थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा गीला किया और बालों को पकड़ के ना यहाँ पर मैंने ड्राई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर उससे ये होगा कि मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा और ये बहुत ईजी मेथड, आपकी लेयर्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से 3 सेक्शन बनाकर मैंने इनको कर लेना है हेयर ड्राई। ठीक है, हेयर ड्राई हम करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए, हमें वो दूसरी तरह खपना नहीं पड़ेगा अपने बालों को ड्राई करने के लिए, मतलब कि इनमें वॉल्यूम देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं कर लूँगी और आप लास्ट पे इसकी देखना ऐसे लगेगा जैसे मैंने इसको स्ट्रेट करके कर्ल किया। इतना अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है ना हमें मिलेगा। यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आगे वाला पफ पहले ही बना हुआ था, इसलिए मैंने आगे वाला पफ वगैरह कुछ नहीं काटा, तो उसको मैंने वैसे ही सेट कर दिया। ये देखें जी, अब आप बालों का पीछे से लुक और ना बड़ी ही ज़बरदस्त कटिंग लगी और माही के ऊपर सूट भी की और बहुत प्यारी लगी। तो बाल तो बढ़ जाते हैं अगर आप उनके अच्छे से केयर करें, और अगर आप मेरी बनाई हुई रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपके बाल मजबूत होंगे, जड़ों से मजबूत होंगे और आपके बाल लंबे भी होंगे। आपके जो भी बालों का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।